हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा गिलफिश स्टडी में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कम आएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जहां भी जाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, मास्क बहुत ही जरूरी है अभी इस टाइम पर जो कंडीशन चल रहा है। ठीक है, तो मास्क का होना बहुत जरूरी है। और अगर पॉसिबल है तो अपने कुछ भी चीज छूने से पहले या फिर छूने के बाद आप उसको अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो खतरा है जर्म्स होने का वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, चलो, तो अभी हम बताते हैं आपको कि हम आज पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, किसी भी कंपटीशन आप पढ़ते हो तो आपका साउंड एग्जाम साउंड से क्वेश्चन एग्जाम में आना कंपलसरी होता है। एग्जाम में अक्सर सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम आराम से सीखेंगे कि ये साउंड क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपली कुछ कुछ सवाल लेंगे और इसके ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे कि आप साउंड समझ पाते नहीं पाते। ठीक है, अगर आपको डिटेल्स वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो जल्द आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये मैंने खान सर की जो बुक आती है, ठीक है, तो मैंने वहां से इस चीज को उठाया है। तो आप अगर खान सर की बुक को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि उनकी जो बुक आती है, ठीक है, तो इसका ये चैप्टर नंबर 6 मैंने इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेव मोशन एंड साउंड। अब इस वेव मोशन में सिर्फ हम आज साउंड पढ़ने वाले हैं, वेव हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब साउंड क्या है, देखो, तो जब आप साउंड की बात करते हो ना, तो आपके मन में पहला क्या आता है। देखो, मैं साउंड मतलब क्या बोलता हूँ कि कुछ सुनना। क्या होता है? सुनना होता है। जब आप कोई चीज सुन सकते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, वो क्या साउंड है। ठीक है, तो साउंड हम लोग एक भाषा में बोलते हैं कि जो साउंड है ना, वो एक तरह की एनर्जी होती है, ऊर्जा बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, हम लोग इसको ऊर्जा बोलेंगे। साउंड क्या है? ऊर्जा है। तो कभी सवाल आ जाए कि साउंड क्या है, तो आप बोले साउंड ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अच्छा, साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है क्या? बिल्कुल चाहिए होता है। ठीक है, तो साउंड के लिए माध्यम जो है वो जरूरी है। ठीक है, मीडियम चाहिए। ये वैक्यूम है, मतलब वो होता है निर्वात। ये निर्वात में यात्रा नहीं करती है, गति नहीं कर सकती है, निर्वात में ये नहीं चल सकती है। ठीक है, इसके लिए चलने के लिए हमें मीडियम चाहिए, हमें मीडियम चाहिए, हमें माध्यम चाहिए चलने के लिए। बिना माध्यम का ये नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर एक माध्यम है, एयर एक माध्यम है। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड एक माध्यम है। तो बहुत तरह का माध्यम हो सकते हैं जहां पर ये साउंड ट्रैवल करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं। देखो, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करना चाहते हैं टाइम, यहाँ जो हम टाइम लिखते हैं, देखो यहाँ टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ टी को हम समय बोलेंगे, और ये जो समय होगा वो किस में होगा? वो सेकेंड में होगा। याद रख सकते हैं आप। यहाँ पर जो कैपिटल टी है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? टाइम पीरियड कहेंगे। अब समझे कि ये टाइम पीरियड क्या होता है। तो जिनको डिटेल्स वीडियो देखनी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, बताई जाएगी। कुछ फॉर्मूला यहाँ पर है। पहला फॉर्मूला आपका है v बराबर एन लेमडा। यहाँ पर v मतलब क्या, तो बता रहा हूँ। v मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलेंगे। v क्या है? साउंड का वेलोसिटी है। अच्छा, यहाँ n क्या है? तो यहाँ जो n है ना, n का मतलब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। n क्या है आपकी? n आपकी फ्रीक्वेंसी है। और जो ये जो लेमडा है, इसको हम लोग लेमडा पढ़ते हैं, तो ये जो लेमडा है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग लंबाई। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, या फिर तरंग लंबाई बोलिए। तो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना कंपलसरी है। ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, आप यहाँ देख सकते हैं एक फॉर्मूला है यहाँ पर, ये वाला फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम एफ या फिर एन दोनों में से कोई एक लिख लो, तो वो होती है 1/T, 1 कैपिटल टी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब चीजों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर आप सवाल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी, तो हम फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? तो उसको हम लोग हर्ट्ज में करते हैं। किस में करते हैं? हर्ट्ज में करते हैं। इसको हम लोग एच जेड लिखते हैं।
तो ये हर्ज में करते हैं, और जो टाइम पीरियड सेकेंड उसको लिखते हैं सेकेंड माइनस पावर 1, मतलब कि ये सेकेंड इनवर्स करते हैं, सिंपली कॉल्ड पर साइकिल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको चला कर हम एक फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं, देखो ऐसे, ये देखो आपका v बराबर ये n क्या होता है 1/t, तो हम इसको 1/t करके लैम्डा लिख देंगे। तो आपकी जो आपका फॉर्मूला बन गया वो बन जाएगा आपका v बराबर λ/t। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए जरूरी है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। इसे यहाँ पर लिखा हुआ वेव, तरंग का वेग, तो वेग किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, तो आप जानते ही हैं। आवर्त उसको हम लोग साइकिल पर सेकंड या फिर सिंपली हर्ट्ज कहते हैं, पता है आपको। टाइम का आवर्त को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, और फिर लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। और एक बात यहाँ देखो लिखा हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो याद करना पड़ेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि आप वेवलेंथ को किस में मेजर करते हो, तो आप बोलिएगा आर्मस्ट्रांग में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग, वेवलेंथ को आर्मस्ट्रांग में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलो तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला सवाल है स्क्रीन पर रहेगा आपका, ध्यान समझिए एक बार। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है लेकिन बहुत ही जरूरी है आपके लिए। पहला सवाल बोल रहा है कि एक ध्वनि तरंग आवर्त काल, एक ध्वनि के तरंग आवर्त काल का मान दिया हुआ आपको, यहाँ आवर्त काल दिया हुआ, मतलब कि आप जो आपका जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, उसका मान दे दिया गया आपको, वो दिया गया है 0.001, ये सेकेंड होगा। ओके, अच्छा, तो बोला है कि ध्वनि की आवृत्ति क्या है। आवृत्ति मतलब क्या आपसे पूछा है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा, आवृत्ति पूछा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग इसको आवृत्ति कहते हैं ना। आवृत्ति आपसे ये पूछ रहा है कि आवृत्ति कितनी होगी। तो हम आवृत्ति निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले हम सोचेंगे कि आपका जो टाइम पीरियड और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो आप बोलिएगा सर जी जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ऐसे होता है। फॉर्मूला पता है आपको। अब देखिए बैठा दी वैल्यू, तो 1/, टाइम पीरियड कितना है 0.001, ये है। ओके, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/, इसको 1 लिख करके नीचे में कितना लिखेंगे, तो एक के बाद दो पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो ये ऊपर चल जाएगा ये, तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका 10,000 बन जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये इतना हर्ट्ज हो, कितना होगा, ये इतना हर्ट्ज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, इसमें ये दिखा रहा है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना था। ठीक है, एफ या फिर टी, एन बराबर 1/t होता है। अगला सवाल देखिए, एक पुरुष, देखिए किसी पुरुष के स्वर का आवृत्ति, आवृत्ति गिवन है आपको, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम यहाँ पर एन लिख लेते हैं। एन कितना गिवन है आपको, 400 मीटर पर सेकेंड। आवृत्ति, अच्छा सॉरी, आवृत्ति इतने मीटर पर सेकेंड से उत्पन्न, अच्छा ओके ओके, ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, इसका ये v गिवन है, तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की लंबाई 1 मीटर है। ध्वनि तरंग कितनी, 1 मीटर। अब देखो ध्वनि तरंग हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। तो ये 1 मीटर गिवन है, कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है। यदि किसी महिला के स्वर की तरंग लंबाई 80 सेंटीमीटर हो, कोई महिला है, ये तरंग लंबाई 80 हो, मतलब एक और आपको दे दिया है, तो इसको मान लो ये 1 है और ये आपका 2 है, तो एक क्या दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है, तो अब इसको 80 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लीजिए। तो उस स्वर की आवृत्ति क्या होगी, उस स्वर की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर लगता है कुछ गलत है। ठीक है ना, आवृत्ति यहाँ पर गलत, यहाँ पर क्या होगा, ये आवृत्ति होगा, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू गिवन है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या गलत, यहाँ पर सेकंड इनवर्स होगा, क्योंकि आवृत्ति पूछा आपसे, तो ये आपकी n हो गई, n1 हो गई। आपसे n2 का मान पूछा है, n2 का मान पूछा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे समझिएगा पहले आप। देखिए आपको हम सिखाते हैं कि बेसिक से एक बात समझिए कि जो आपका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, n लैम्डा होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, v1 बराबर n1 लैम्डा 1 लिख सकते हैं, 1 कर लो इसको। अब लिखो v2 बराबर n2 और लैम्डा 2। ठीक है, n2 और लैम्डा 2 कर सकते हैं। अब एक बात समझो, इस दोनों केस में ना जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो सेम रहेगा।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो n1 है बराबर n2 है, सॉरी v1 जो है वो v2 के बराबर है, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। ठीक है, तो आप इस वैल्यू, इस फॉर्मूले से इस सवाल को सॉल्व करिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या बन गया आपका, n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। अब n1 का वैल्यू कितना है आपको गिवन है 400 मीटर, फ्रीक्वेंसी है ना ये, तो 400 हर्ट्ज होगा, मैं इसको लिख रहा हूं। अब ये 1 मीटर तो 1 मीटर लिखो, बराबर n2 हमें निकालनी है n2। अब लेमडा 2 कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो इसको लिखो 80 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से n2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये हो गया 400 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 8 से कटेगा ये, 8 25 40 और ये हो गया 0, तो वैल्यू कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया आपका 500। देखो कहीं पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये 500 है ना ये, तो 500 पर सेकेंड, ये आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है 400 क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं आप। अगला सवाल देखिए। ठीक है, तो अब जो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है उसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी तरंग का आवर्तकाल गिवन है आपको 0.2 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सवाल है आपके लिए, एकदम बहुत ही आसान सवाल है। आवर्तकाल गिवन है मतलब आपको टाइम पीरियड टी गिवन है, जो कि आपको 0.002 सेकंड बताया गया है, ये आपका आवर्तकाल है। ठीक है, ये आपका आवर्तकाल है, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमें निकालनी है। तो आप जानते हो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/t, वैल्यू बैठाइए 1/0.002, इसको सॉल्व करिए, तो ऊपर में क्या आएगा, तो ऊपर में आएगा 1 1 2 3 जीरो आएगा, और नीचे में क्या होगा 2 होगा, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 500। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 500 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, ऐसा करते आपको समझ में आ गया होगा, आसान सवाल है ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि वायु में ध्वनि का वेग -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो। कैसे मालूम करें कि -10 पर स्पीड कितना होगा, तो मैं आपकी बात अभी लिख रहा हूं, देखो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने या घटने से जो स्पीड ऑफ साउंड, इसमें कितना कमी आती है, तो वो आती है आपका 0.61 मीटर पर सेकेंड। इतनी की कमी आती है, इतनी की कमी आती है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने या घटने से साउंड की स्पीड में कितना कमी आता है 0.61। अब यहाँ टोटली समय कितना, तापमान कितना 10 डिग्री है, तो -10 डिग्री तापमान बढ़ने से चाहे घटने से कितना होगा, तो 0.61 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.61 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 6.1 समथिंग आएगा, माइनस में आएगा, और ये आपका मीटर पर सेकेंड आएगा, इतना कमी हो जाएगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि एट नॉर्मली स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, तो हमें पता है कि 330 पकड़ चलते हैं, तो 330 के आसपास होता है एयर पर। ठीक है, साउंड का स्पीड होता है, उसमें से ये वैल्यू कम कर देंगे, तो 330 में से अगर मैं वैल्यू को घटा दूं, कितने को 6.1 को, ठीक है, तो कितना आएगा वैल्यू आपका, तो 6 पॉइंट कम करेंगे, तो यहाँ 0 हो गया, ये मान लो 1 है ना ये, तो 6.9 पकड़ लो यहाँ पर, और ये हो गया आपका, यहाँ 0 था तो यहाँ से कहां से लाया 9 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2, और ये आपका हो गया 3, तो 323। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना वो किसके अप्रोक्स में है, तो वो 325 के अप्रोक्स में है। ठीक है, ओके, चलो अगला सवाल देखिए। एक पत्थर का एक टुकड़ा पानी में गिरता है, इससे पानी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की लंबाई इतना है, आवृत्ति इतनी गिवन है, यदि तरंग दैर्घ्य इतना हो तो कंपन का वेग कितना होगा। अब इस पर सबको दिया हुआ, आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 40 हर्ट्ज, ये गिवन है। ओके, तरंग दैर्घ्य लंबाई मतलब वेवलेंथ लेमडा गिवन है आपका
0.5 मीटर। आपसे पूछा है कि वेग कितना होगा, तो वेग क्या होता है, v बराबर n लैम्डा होता है, वैल्यू बैठा दो, तो 40 मल्टीप्लाई 0.5 कितना हो गया, 5 दूना 5 चौका 20, ठीक है, बस हो गया ये। तो वैल्यू कितना आएगा आपका, 20 आ गया यहाँ पर, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आया समझ में, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी एक, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। और तो आप काम करना है, एक वीडियो को एक बार लाइक कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। और आशा करते हैं आप पार्ट नंबर जो 2 होगा उसके अंदर हम और भी अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे जो कि ग्रुप डी और एलपी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसके लिए आप वीडियो पार्ट 2 का थोड़ा वेट कर लेंगे, आपको कल या परसों वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के धन्यवाद और सेफ रहिए, सतर्क रहिए, गुड डे।